अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं आपका टीचर निसार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड क्लास ऑफ कोरल ड्रा। एंड आज मैं आपको बताऊंगा शेप टूल के बारे में कि शेप टूल का हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे, उसको परफॉर्म किस तरह करेंगे, उसके बाद उसके क्या बेनिफिट्स हैं और ऑब्वियसली इसका फ़ायदा होता है, उसका थोड़ा सा नुकसान भी होता है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और आपको मैं सिखाऊंगा स्टार्ट टू एंड शेप टूल इस्तेमाल करना। सो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। और यहाँ पर वही सिंपल सा इंटरफेस और ये रह गया हमारा शेप टूल। इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए शेप्स, क्योंकि ये है शेप का टूल, शेप्स को कस्टमाइज करने वाला टूल। तो उसके लिए पहले हमारे पास शेप्स भी होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले शेप्स कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये मैंने कर लिया स्क्वायर, उसके बाद मैंने कर लिया एक सर्कल और उसके बाद मैंने कर लिया एक पॉलीगॉन। ओके, सो उसके बाद मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ और ये सम ऑफ टेक्स्ट भी मैंने लिख दिया। सो ये मेरे पास आ गए कुछ शेप्स। अब मैं इन पर आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा शेप टूल। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक जिसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस शेप टूल पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फिक्स नोड 8 फिक्स नोड में थे, 4 वह फिक्स नोट्स पर ले आता है। अब ये नोट्स फिक्स है, मैं इनको बढ़ा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता। जस्ट क्या कर सकता हूँ, इनकी सम ऑफ शेप्स चेंज कर सकता हूँ। लाइक एक बॉक्स को मैं एक स्क्वायर में तब्दील कर सकता हूँ। उसके बाद मे बी नोकदार या कह सकते हैं आपके थोड़ी सी गुलाई वाले बॉक्सेस बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सर्कल में क्या कर सकता हूँ, सर्कल्स को हाफ कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए, ठीक है। अगर जो काम हम शेप टूल से परफॉर्म कर सकते हैं वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। पाई एंड ARC आर्क, अब मैं अगर आर्क करता हूँ तो ये पाई का जो डिज़ाइन था वो चला गया, पाई की लाइन चली गई। अब पाई पे आते हैं, फिर से वही लाइन और सर्कल पे आएंगे तो पूरा सर्कल, क्योंकि सर्कल का कोई एंगल नहीं होता, उसकी कोई जो है रोटेशन नहीं होती, सर्कल सर्कल ही होता है इस वजह से। अब उसके बाद मेरे पास आ गया यही पॉलीगॉन टूल। अगर मैं पॉलीगॉन टूल को यहाँ से पकड़ कर नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये देखिए एक स्टार बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी स्टार को ऐसी मुख्तलिफ शेप्स में ले जाऊँ तो ये मुझे सम ऑफ शेप्स देता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह शेप टूल परफॉर्म होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं शेप टूल को अपने तरीके से, ये तो हो गया ऑटोमेटिक, मैंने जस्ट उनके नोट्स को पकड़ा है, उनको हिलाया, वो कोई ना कोई शेप बन गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी अपनी कोई शेप मैं खुद डिज़ाइन करूँ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे इनके जो ये फिक्स नोड्स होते हैं ना, ठीक है, पहले अपनी ये बात याद रखनी है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, लाइक वो एक इंसान है, लाइक वो एक फ्रूट है, एक सब्ज़ी है, कैमरा, लाइट, ईच एंड एवरीथिंग के 8 फिक्स नोड्स, ठीक है। लाइक आपको मैं कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक मैं कह रहा हूँ सर्कल, सर्कल के अब 8 नोड्स कैसे हो सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप गिन सकते हैं कि ये इसके 8 नोड्स कंप्लीटेड हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर एक सर्कल भी है, अगर उसको हम किसी सर्कल को अगर बॉक्स में पैक करेंगे तो वो एक बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। उस बॉक्स के सॉरी 4 कोने और 4 सरफेस ज़रूर होंगे, 4 लाइन्स जिनको कहते हैं वो ज़रूर होंगी। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, बेशक कोई भी शेप है, कोई जैसे लाइंस हैं उनके 8 नोड्स फिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, पहले मुझे इन फिक्स नोड्स को अनफिक्स करना पड़ेगा। उसके लिए क्या शॉर्टकट है, कन्वर्ट टू कर्व्स। मैं कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा, अब मैं अगर इस पर शेप टूल अप्लाई करूँगा तो वो जो मुझे 4 फिक्स नोड्स आ रहे थे वो गायब हो चुके हैं। अब मेरे पास ये अनफिक्स्ड नोड्स हैं। अब ये ऐसे नोड्स हैं जिनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, जिनको मैं बढ़ा भी सकता हूँ और जिस पर मैं कोई भी काम भी परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर इसको ऐसे कम ज़्यादा कर दूँ, ठीक है। उसके बाद मैं शेप भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अगर चाहूँ कि इसके ये 2-4 नोड्स डिलीट हो जाएं, बाकी सारे रहें और इसको मैं ऐसे थोड़ी सी शेप दे दूँ तो ये मैं बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग शेप टूल से कर सकता हूँ। शेप हर तरह की कस्टमाइजेशन करके देगा। उसके बाद अगर सर्कल पे आ जाए फिर इसको मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा, वही सेम प्रोसेस में इसके 4 फिक्स नोड अनफिक्स नोड्स आ गए हमारे पास। और ये देखें हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जो हम इस पर मर्जी शेप बना सकते हैं, जैसी मर्जी शेप बना सकते हैं। सेम प्रोसेस
ओके, अब मैं टेक्स्ट पे करके दिखाऊं तो मैं फिर से कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ, वही सेम प्रोसेस आ गया। अगर मैं चाहूँ मैं इसमें ये आर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, मैं इसको कर्व करूँगा, ठीक है, और ये मैं आर को देखें मैंने कुछ ऐसे यू टाइप दे दिया। मैं ए को अगर चाहूँ मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँ या एक शेप देना चाहूँ तो ये देखें मैंने ए को एक शेप दे दी। मैं टी को थोड़ी शेप दे देता हूँ, लाइक मैं यहाँ से नोड लगा के और यहाँ से नोड लगा के इस नोड को यहाँ पर ले आता हूँ और मैंने ये टी को शेप दे दी। लाइक मैं कोई भी शेप कोई भी वर्क मैं इससे कर सकता हूँ, ठीक है। सो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो इसके कहते हैं हम के सब टूल्स जो होते हैं हम उनको बढ़ते हैं। अब इसमें आ जाता है स्मूथ, स्मेयर, ट्रिल, अट्रैक्ट, रेपल, स्मज एंड रफल। सबसे पहले इसमें आ जाएगा स्मूथ टूल, और स्मूथ टूल में क्या होगा कि जस्ट इसमें नोड्स ऐड करके देगा आपको, कहीं कहीं जहाँ पे एक्स्ट्रा नोड्स की ज़रूरत है ये आपको नोड्स ऐड कर देगा, ताकि आपको अगर शेप चेंज करनी पड़े आप शेप चेंज कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आता है स्मेयर। स्मेयर आपको बहुत ही लुकिंग ऑसम शेप्स बना के देता है। ये देखें मैं जिधर जिधर इसको कर रहा हूँ ये मुझे कुछ शेप्स बना के दे रहा है, ठीक है। अब टी देखें कितना मतलब कि अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। अगर मैं फिर से वही पे आता हूँ, एक मैं ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आर को कुछ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एस को कर देता हूँ, उसके बाद मैं टी को फिर से ई को करने की कोशिश करता हूँ, सी, उसके बाद एच, और ऐसे आपको सम ऑफ अट्रैक्टिव शेप्स ये बना के देगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट टूल, वो आ जाएगा ट्वेल। ट्वेल में हम क्या कर सकते हैं, शेप्स जो होती हैं उनमें वेव्स टाइप बना सकते हैं, ठीक। लाइक ये देखें मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा ये छोटी छोटी वेव्स बना के देगा मुझे। ये जस्ट आपकी शेप्स की कस्टमाइजेशन के लिए है, और जो काम हम इनसे कर सकते हैं वो काम हम शेप टूल से भी कर सकते हैं। लाइक मुझे इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल वही शेप बनानी है, मैं सबसे पहले तो उसको करूँगा कर्व, और उसके बाद मैं ऐसी कोई नोड्स लगाता जाऊँगा छोटे छोटे। हाँ, उससे ये है कि आप इजीली कर सकते हो आपको ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अगर आप इससे करोगे आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक ये देखें जो शेप्स हम इनसे बना सकते हैं वो हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। उसके बाद हमारे पास टूल आ जाता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट क्या करता है, अट्रैक्ट ये वर्क परफॉर्म करता है कि जो आपकी शेप्स समथिंग लाइक एक्यूरेट बनी हुई हैं उनको डी शेप थोड़ा सा करेगा। लाइक ये देखें अगर मैंने इसके ऊपर लाइक ये है तो टी, लेकिन ये थोड़ा सा रफली हो गया। अगर मैं वेव से कर रहा था तो वेव एक ऐसे बाहर की तरफ वेव आ रही थी, ठीक है। लेकिन इससे ये बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल साथ साथ उसके वर्क परफॉर्म कर रहा है। ओके, लेकिन थोड़ा सा उसने कर्वी भी कर दिया, लेकिन वो शेप भी अपनी जगह से ज़्यादा हिली नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है रिपिल, और रिपिल क्या वर्क करता है कि जो काम आपने किया होगा अट्रैक्ट से, ठीक है, उसका ऑपोजिट कह सकते हैं आप। लाइक जो शेप आपने उससे बनाई होगी वो उसको स्ट्रेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्मूज, ठीक है। अब स्मूज क्या करता है, लाइक जैसे हम शेप टूल से कर रहे थे, कोई भी शेप हम अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं। ये आपकी शेप्स को कट करके या कह लेंगे इरेज करके या बढ़ा के, लाइक मैं इसको वाइट एरिया से ब्लैक एरिया की तरफ लेके जाता हूँ तो ये यहाँ से कट कर देगा वो डिज़ाइन, और अगर इसको वाइट की तरफ लेके आता हूँ तो वो डिज़ाइन को बढ़ा देगा, ठीक है। लाइक ये आपको एक शेप बना के दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। अगर इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ाता जाऊँ तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 1 इंच का। अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इससे मैं आपको करके दिखा रही है, देखिए मैंने आर को बढ़ा दिया और यहीं से मैंने आर को थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। और ये आ गया रफन, ठीक है। रफन का क्या होता है कि ये आपको छोटी छोटी ना वेव्स बना के देता है। लाइक मैं अगर इसको पहले मैं इसको बड़ा करता तो आपको इजीली नज़र आए। ये देखिएगा मैं इसको ऐसे ही फेर रहा हूँ, ठीक है, और ये देखिए इसने मुझे खुद से ही वेव बना के दे दी। ये जितना आपका सर्कल का एरिया बड़ा होगा ये उतनी ही आपको बड़ी वेव्स बना के देगा, अदरवाइज ये छोटी वेव्स बनाएगा जितना आप सर्कल छोटा रखेगा। अभी ये देखें लाइक ये वेव्स डिज़ाइन वाला एक आपके पास आ रहा आ गया। इसको अगर मैं इस बॉक्स पे अप्लाई करता हूँ तो ये सेम प्रोसेस इस पर मुझे अप्लाई करके दे रहा है। जो काम हम इसके सब टूल से कर सकते हैं वो काम हम शेप टूल से भी कर सकते हैं। लाइक हमने ये वेव्स बनानी है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर किसी ने टूल बनाया तो आसानी के लिए, अगर मुझे इस तरह करना पड़ेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो उसके बाद आ जाती है शेप टूल की
शेप टूल की कस्टमाइजेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉप टूल। ठीक, क्रॉप टूल का क्या मतलब है, रिमूव द एरिया आउटसाइड द सिलेक्शन। लाइक जैसे हम किसी मोबाइल में क्रॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें किसी भी इमेज को हमने क्रॉप करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप की इमेज, उसमें हमें 1% की इमेज चाहिए, उसको क्रॉप करते हैं, बाकी सारी डिलीट हो जाती हैं। वो सर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा हमें पर्सन चाहिए होता है, वो हमें मिल जाता है। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। लाइक मैं इधर अगर आके करता हूँ ए एंड टी एंड ए पर करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये बाकी सब डिलीट हो जाएगा, मुझे जस्ट ये मिलेगा। ये सारा क्यों डिलीट हुआ, क्योंकि मेरे पास टोटल सेलेक्टेड था। अगर मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करके टी और ए पे करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा, तो ये जस्ट मुझे वही देगा। देखें जितना जितना सिलेक्शन हुई थी उसने मुझे क्रॉप करके दे दिया। ये देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ, मुझे जस्ट ये मिल गया। ठीक है, और वो भी वेक्टर। ठीक, क्रॉप टूल ऑलमोस्ट सारा सेम ही होता है। उसके बाद एक आ जाता है नाइफ, विजुअल सेगमेंट, डिलीट एंड इरेजर। नाइफ क्या होता है, आपकी शेप को एक नाइफ की तरह काट देता है। जैसे एक छुरी चलाते हैं हम, लाइक ये मैं इधर से इधर तक एक नाइफ चला रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये सिंपल सी शेप मेरे पास आ गई। इसका उसके बाद कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है। लाइक फ्री हैंड मोड है कि मैं इसको लाइक जो मैं नाइफ चला रहा हूँ उसको फ्री हैंड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नो बेजियर मोड। ये बेजियर मोड और फ्री हैंड क्या है, ये मैं आपको इधर पढ़ाऊँगा। ये फ्री हैंड टूल है और ये बेजियर टूल है। ये मैं आपको इधर पढ़ाऊँगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि बेजियर टूल क्या है। कि मैं इसको, ठीक है, ऐसे शेप्स बना के नाइफ चला सकता हूँ। लाइक ये आ गई, फिर ये आ गई, और मैंने इसको कट कर दिया। ये देखिए दो, एक शेप ये हो गई, एक शेप ये हो गई। ये इसके हमारे प्रॉपर्टीज़ है। ये हमारे नाइफ वगैरह इतने काम नहीं आती। क्यों, ये काम हम शेप टूल से भी कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर एक नाइफ चलानी है, मैं इसको आता हूँ शेप टूल पर। नहीं सॉरी, पहले मैं आऊँगा एक लाइन लगाऊँगा जिस तरह मुझे नाइफ चलानी है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा के ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी ट्रिम। मैं ट्रिम कर दूँगा, और बाद में मैं देखूँगा इसको ब्रेक करके दोनों के दोनों अलग हैं। जो काम हम शेप से कर सकते हैं वो दूसरी टूल से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है विजुअल सेगमेंट डिलीट। ये क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमें डिलीट करना है। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए। लाइक मैं चाह रहा हूँ ये दोनों ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए। अब ये क्यों ये अलग-अलग हो रहा है, क्योंकि ये अलग-अलग पड़े हुए हैं। लाइक मैं इतना सिर्फ कर रहा हूँ वही होगा। अगर मैं आर और टी कर रहा हूँ आर और टी होगा, ए आर टी कर रहा हूँ ये सिर्फ जस्ट ये डिलीट होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इरेज़र। इरेज़र आपको पता है लाइक इरेज के तौर पे काम करता है। जैसे हम इसको इरेज करेंगे, उसने ये उतना ग्राम इरेज करके दे दिया। इसका भी अगर हम सरफेस बढ़ाते हैं, लाइक 1 इंच कर देते हैं, तो ये जिस तरह हम लिखेंगे, ठीक है, वही आपको इरेज करके देगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूम टूल। जूम आपको पता है जस्ट जूम करने के लिए होता है। लाइक ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ, शिफ्ट दबाऊंगा तो ये जूम माइनस हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। वैसे करूँगा जूम इन हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसकी परसेंटेज लिखी हुई है कितने परसेंट है। 2 फिट करूँगा तो ये जितना ऑब्जेक्ट्स हैं ये 2 फिट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं करता हूँ टू पेज, पूरा का पूरा पेज आ जाएगा। अगर मैं करूँगा टू सेलेक्टेड, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हुआ है ये आ जाएगा। अब इनकी शॉर्ट कीज़ मैं आपको किसी दिन लिखवाऊंगा, आपने वो लाजमी नोट करनी है, उनको याद रखना है। लाइक मैंने अगर टोटल मैंने एक पेज लाना है, शिफ्ट F4 दबाऊंगा, एक पेज आ जाएगा। F4 दबाऊंगा, मेरा जो वर्क परफॉर्म है वो आ जाएगा। शिफ्ट F2 दबाऊंगा तो मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा। ये मैं आपको टोटली लिखवा दूंगा, ये आपने नोट करके रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगले टूल्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। मेरा प्लान था कि मैं इसको आज की क्लास में रखूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेसिंग के लिए आपके लिए एक अलग सी वीडियो होनी चाहिए। जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगा, जो मुझे समझ में आएगा मैं उतना तो आपको ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ताकि हमारी फैमिली और स्ट्रांग होती चले। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।